ये संपूर्ण संसार उसी एक आदिशक्ति के द्वारा गढ़ा गया। वह एक ही आदिशक्ति जिसने संपूर्ण जीव जंतु पशु पक्षी किन्नर गंधर्व सबको बनाया, इसको आदिशक्ति कहा जाता है। जिस प्रकार से कोई कुम्हार, उसको आवश्यकता होता है कुछ बर्तन बनाने के लिए, किसी ताल पोखरे में जाता है, मनपसंद मिट्टी खोद करके ले आता है और अच्छे ढंग से उस मिट्टी को तैयार करता है। इसके उपरांत वो तब तक उस मिट्टी को रौंदता है जब तक उसकी मनपसंद का न बन जाए। मिट्टी तैयार होने के बाद उसको चाक पर रखता है। कुम्हारा एक्के, मटिया एक्के, चकवा एक्के। जब तक मटिया माटी था, उसका कोई नाम नहीं था, खाली माटी था। और जब मटिया सना गया, चाके पर रखा गया, अब उसका नाम की बारी आ गई। और जब कोहरा गढ़ना शुरू किया, वह कोहरा दिया बना दिया कि दिया है, उसका नाम पड़ गया दिया है। उसने कुल्हड़ बना दिया, उसका नाम पड़ गया कुल्हड़ है। मटिया एक्के, कोहरा एक्के, चकवा एक्के, उसका नाम कुल्हड़ हो गया। दिया का उपयोग कहीं और आ गया, कुल्हड़ का उपयोग कहीं और आ गया। उसी कोहरा ने मटका बना दिया, घड़ा बना दिया, उसका नाम पड़ गया मटका है या घड़ा है। उसी कोहरा ने उसी मटिया से मूर्ति बना दिया, उसका नाम पड़ गया कि दुर्गा माता है, ये काली माता है, ये रक्षसवा है। सब कुछ एक हथवा एक, कोहरा मटिया सब कुछ एक। लेकिन जब कोहरा गढ़ने लगा, बनाने लगा, तो एक भाव बदल गया, अलग अलग हो गया। कोई मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, मूर्तिकारवा एक्के, कलाकारवा एक्के, वो पूरा पास माटी से माता दुर्गा को बना दे, दुर्गा माता है, उसको नमन करते प्रणाम करते हैं। उसी से राक्षस को बना दी, राक्षसवा है। उसी से भैंसा भैंसवा है। उसी से बाघ बन गया, बघवा है। अंतर हो गया, नाम में भाव में अंतर हो गया, सब में अंतर हो गया, परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से उस कुम्हार ने जो जो चीज बनाया, उसका नाम पड़ गया, भाव में अंतर हो गया। अब सब बर्तनों को मिला करके जो मूर्ति, जो चीज बनाया था, उसी कोहरा ने उसी मटिया से मूर्ति बना दिया। उसका मूर्ति अभी गणेश जी है, दुर्गा माता है, काली माता है, राम जी है, हनुमान जी है, फला जी है। नाम बदल गया, वो भगवान हो गए, पूजनीय हो गए। अब उस सारे बर्तनों को, सारे सामान को कोहरा ने आवा में डाल दिया, उसका काम खत्म हो गया, उसका कार्य खत्म हो गया। आवे में डाल दिया, कच्चा रह जाएगा, पक्का हो जाएगा, चटक जाएगा, या करिया रह जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब जब आवा से बाहर निकला पक्के के बर्तन, वो मार्केट में, बाजार में जब गया, अब भाव में अंतर हो गया। कोई उसी कलशा को यानी उसी घड़ा को खरीद करके ले गया माता जी कलश स्थापित करने के लिए, वो माता जी कल पूजनीय हो गया। उसी घड़ा कोई लेगा मुर्घट्टा पर मुर्दा विसर्जन करने के लिए, उसका भाव वही बदल गया। उसी परई से, उसी कोसा से किसी माता जी का पूजा पाठ किया या देवी देवता का पूजा पाठ किया, और उसी परई से, उसी कोसा से मुर्घट्टा पे चला गया, उसकी मुर्दा का विसर्जन किया गया। उसी घड़े से कलश बना, उसका भाव बदल गया, कहीं घंट बना गया, उसका भाव बदल गया, अंतर हो गया। इसके तत्पश्चात उसी प्रकार से जो मूर्ति बनाता, उसी कोहरा एक्के, मटिया एक्के, चकवा एक्के, उसे मूर्ति बन गया। उसे कोई श्रद्धालु भगत खरीद के लेगा, अपने घर में टांग के रोज पूजा पाठ करने लगा। ऐसे माता जी को बनाया है दुनिया, जगदम्बा के द्वारा बनाए गए संसार है। उसी एक कुमार के घरे पूरा संसार, जीव जंतु पशु पक्षी किन्नर गंधर्व पासी सब, मतलब हर कोई उसी एक आदिशक्ति के द्वारा गढ़े गए। किंतु भाव में अंतर हो गया, भाव में अंतर हो गया। इसके उपरांत जिस प्रकार से बर्तनों में अंतर हो गया, भाव में अंतर हो गया। कहीं कोई घंटा पर चला गया, कोई पूजा पाठ में चला गया, कोई घंट बना गया, कहीं कुछ और चला गया, कहीं कोई मूर्ति बन गया। उसी प्रकार से जगदम्बा ने इन किसी को मूर्ति बना दिया, जिसके माध्यम से लोग सीख सिखलाई लेते, समझते। तो फिर अगर जगदम्बा ने आपको बनाया, सबको बनाया, अब कुल्हड़ क्यों बने, दिया क्यों बने, कोसा परे क्यों बने, घड़ा क्यों बने? आप इस मूर्ति की भांति बन जाइए, मूर्ति की भांति बन जाइए, जिसके माध्यम से मूर्ति की पूजा होती है, उपासना होती है। आज वो मूर्ति रूप मानव शरीर, मेरे मानव जगदम्बा ने मेरे मानव शरीर को प्रदान कर दिया। कभी मेरे द्वारा इस मानव शरीर से मूर्ति को बनाया जाता, जगदम्बा ने एक ऐसा कार्य प्रदान किया था
जो मेरे द्वारा बनाए गए रचे गए मूर्तियों की पूजा होती, यानी मेरे कार्य की पूजा होती। आज के 20 वर्ष के पूर्व जब मेरे द्वारा मूर्तियों को बनाया जाता, मेरे द्वारा बनाए गए रचे गए मूर्तियों की पूजा होती, उससे लोगों का कल्याण होता। आज माता ने उस युग मुझे बना दिया, मेरे मानव शरीर को ऐसा मूर्ति रूप दे दिया ताकि मेरे वचन के माध्यम से आज कितने भक्तों का कल्याण होता है। वचन का पूजा करते हैं, वचन को मानते हैं, वचन से कल्याण होता है। ऐसा जगदम्बा ने मूर्ति रूप प्रदान किया। यानी मेरे कहने का भाव, मेरे मानव शरीर द्वारा किसी मूर्ति को भाव रंग रूप प्रदान किया जाता था और जिसके माध्यम से लोग पूजा करते थे, उनका कल्याण होता था। जब जगदम्बा की ऐसी कृपा हो गई, उसने मेरे मानव शरीर में ऐसा रंग ऐसा भाव भर दिया जिसके वचन को सुनने से, माथा टेकने से, स्पर्श कर देने से, आशीर्वाद दे देने से, वचन से कुछ कर देने से मेरे कल्याण होगा। ऐसा माता रंग भर दिया। तो आप भी उसी आदि शक्ति के गढ़े, आप भी यानी संतान है, आप भी अच्छा कर्म धर्म कीजिए ताकि आप दया कृपा बरसे।